कहानी की शुरुआत में राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि हमें उस बच्चे की सूरत तक नहीं देखनी, बच्चा हमारे घर में नहीं आएगा क्योंकि अमन नहीं तो अमन का बच्चा भी नहीं। हमें उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी की शक्ल तक नहीं देखनी, उसके कारण मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जब से वो मेरे बच्चे की जिंदगी में आई है तब से सिर्फ और सिर्फ अपशगुन ही हुए। अगर वो बच्चा मर गया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मरा है तो उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज देना, लेकिन वह बच्चा हमारे घर में नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे हमारे घर में नहीं जाएगा। और यह बात मैं मेरे पूरे परिवार के सामने कह देता हूँ कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, गणेश अवस्थी, सपना अवस्थी और उसका बच्चा, ये चारों ही लोग मेरे लिए मर चुके हैं। मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है और मेरे साथ साथ इस परिवार का भी कोई भी संबंध नहीं है। इनके कारण मैंने मेरे बच्चे को खो दिया, इनके कारण मैंने सब कुछ खो दिया है। इसीलिए अब मैं इनकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही चाहूंगा कि मेरा परिवार वाला कोई भी इंसान इनसे किसी भी प्रकार के संबंध में रहे। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। पूरा ही परिवार एक गम में था क्योंकि उन्होंने अमन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इससे पहले भी अमन के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसके चलते अमन कोमा में चला गया था। उस वक्त भी राघव सिंह राजपूत ने यह बात साफ कर दी थी कि वह अंजलि का चेहरा तक देखना बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त अंजलि ने अमन की देखभाल करी और अमन को वापस से ठीक कर दिया और अमन ठीक होकर अंजलि के साथ हो गया था, जिसके चलते राघव सिंह राजपूत ने अंजलि को माफ किया। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है, अंजलि अभी भी कोमा में है, उसके बच्चे का अता पता नहीं है और अमन की मौत हो गई है। अमन को ठीक कर पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए राघव सिंह राजपूत ने पूरी ही तरीके से अवस्थी परिवार से अपने सारे रिश्ते नाते और संबंधों को तोड़ दिया है, संबंधों में आग लगा दी है। उसी वक्त एक गुंडा नर्स के पास आता है और कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी कहाँ है, उसका बच्चा आखिर कहाँ है। उसी वक्त नर्स कहती है कि आप कौन है। वो गुंडा कहता है कि मैं उसका मामा हूँ, अंजलि का भाई हूँ। नर्स समझ जाती है कि यह कोई गुंडा है, इसीलिए वो उस गुंडे को झूठ बोलते हुए कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी का बच्चा तो पहले ही मर चुका है। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। वह गुंडा सीधे युवराज ठाकुर को कॉल करके कहता है कि सर, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वो बच्चा भी उसी के पिता के साथ ऊपर पहुंच गया है। और यह बात सुन के युवराज ठाकुर का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है क्योंकि उसका जो मकसद था वो कामयाब हुआ, वह जो करना चाहता था वह हो चुका है। उसने अमन को मौत के घाट उतार दिया, अंजलि को एक ऐसा सबक दिया है जिसे कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। रही बात उसके बच्चे की, तो उसके बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी है। युवराज ठाकुर जीत गया है अंजलि, युवराज ठाकुर जीत गया है। जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया है। क्या कहा करती थी तू कि तू मुझे कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देगी, कोर्ट के अंदर तेरी बात चलती और बाहर तेरा हाथ, लेकिन अब मैंने तेरे को इस हालत में छोड़ा है कि ना तू बात कर पाएगी और ना तू हाथ चला पाएगी। मैं जीत गया हूँ अंजलि, मैं जीत गया हूँ। मैं भी युवराज ठाकुर हूँ, युवराज ठाकुर। मैंने भी अगर कोई बात ठान ली ना तो मैं उसे पूरा करे बिना मानता नहीं हूँ। कानून को अपने पाँव के नीचे रखता हूँ मैं। अगले ही पल हम उसी नर्स को देखते हैं जो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी को सपना और गणेश अवस्थी के हाथ में सौंप देती है। गणेश यहाँ पे हाथ जोड़ के कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह बात किसी को भी नहीं कही। मैं आपसे चाहता हूँ कि यह बात आप किसी को बताना भी मत, क्योंकि मेरी बेटी और उसकी बेटी पे बहुत बड़ा खतरा है। चंद्रभान ठाकुर, क्योंकि अगर उसे भनक भी लग जाती है कि मेरी बेटी की बेटी जिंदा है तो उसे मार देगा, वो मार देगा उसे। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यह बात किसी को भी मत बताइएगा। साथ ही गणेश सपना को कहता है कि बच्ची को लो और यहाँ से चले जाओ, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। इस बच्ची के बारे में केवल और केवल तुम और मैं जानता हूँ। जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। सपना बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है और गणेश अवस्थी सीधे जाता है राघव सिंह राजपूत के पास। वो हाथ जोड़ के राघव सिंह राजपूत से माफी मांग रहा होता है, लेकिन इस वक्त राघव सिंह राजपूत की आंखों में हमदर्दी नहीं थी बल्कि गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जिसका कोई भी कारण नहीं। वह सीधे अपना हाथ उठाता है और गणेश अवस्थी को मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त गणेश अवस्थी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं समझ गया कि आपका मतलब क्या है। आप हमसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते ना, ठीक है, आप कोई भी संबंध मत रखिए। राघव सिंह राजपूत गुस्से में कहता है कि नहीं रखना रिश्ता, मुझे आपसे और आपके पूरे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, जिसके चलते हम दोनों का ही रिश्ता जुड़ा हुआ था। मेरा बेटा वो मर गया है मेरा बेटा, और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। सब कुछ आपकी बेटी के कारण हुआ है, इसीलिए सारे ही रिश्ते खत्म। मैं आपका आपसे कुछ नहीं लगता और आप मेरे कुछ नहीं लगते, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं आपको जिंदा मार दूंगा। इस वक्त गणेश अवस्थी कहता है कि वो मेरे दामाद था। राघव सिंह राजपूत जवाब देते हुए कहता है कि मर गया अमन मर चुका है, इसीलिए अब आप अपना ये चेहरा मुझे आज के बाद कभी भी मत बताना। आपकी बेटी विधवा हो गई है, ले जाइए उसे यहाँ से। अगर उसे कभी भी होश आए ना तो उसे ये जरूर बताइएगा कि उसके कारण उसका पति मर गया था। आपकी बेटी हमारे बेटे की जिंदगी में एक कलंक बनकर आई है और हमारे पूरे परिवार पर भी कलंक बनकर ही जाएगी। इतना कहकर राघव सिंह राजपूत अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता है, वो रोने लग जाता है। और ना सिर्फ राघव सिंह राजपूत बल्कि उसका पूरा ही परिवार रो रहा होता है, क्योंकि अब
एक ऐसी घटना हो गई है जिसे कि ये वापस से पहले जैसा नहीं कर सकते। अमन अब इस दुनिया से जा चुका है। राघव सिंह राजपूत गुस्से में कहता है कि मैं आपकी बेटी को श्राप देता हूँ, एक ऐसा श्राप जिसके चलते वह कभी भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाएगी, वह हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी। उसकी जिंदगी केवल और केवल नर्क बन के रह जाएगी क्योंकि उसने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। और यह बात सुन के गणेश अवस्थी के भी पाँव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वह राघव सिंह राजपूत, जो कि कुछ समय पहले तक अंजलि से इतना प्यार करता था, उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखता था, सिर्फ एक घटना ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। उसी वक्त वहाँ पर अमन की बॉडी लाई जाती है। अमन की बॉडी को देखकर गणेश अवस्थी को अतीत याद आता है कि किस तरीके से अमन उसके घर में सबसे पहली बार आया था और उसने अंजलि और उसकी शादी के लिए गणेश अवस्थी को मनाया था। गणेश अवस्थी उससे बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन उसके बाद भी अमन ने गणेश को मनाया था। प्यार से मनाया, थोड़े टकरार से मनाया, लेकिन मनाया। यह बातें याद करके गणेश अवस्थी की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। गणेश अवस्थी अमन की ओर जाता है, दामाद जी कहते हुए, लेकिन उसी वक्त बीच में आ जाता है अभय। अभय कहता है कि आप कौन होते हैं अमन की बॉडी के पास जाने वाले? आप ही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं और मैं आपको किसी भी हालत में उसके आसपास भटकने नहीं दूंगा। सारी ही गलती आपकी और आपकी बेटी की है। मैंने मेरे भाई को खोया है, मेरे भाई को, इसीलिए आपका और मेरा और मेरे पूरे परिवार का, आपके पूरे परिवार से कोई भी संबंध, रिश्ता, नाता कुछ भी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर मेरा हाथ उठ जाएगा। किसी भी हालत में यहाँ से चले जाइए। लेकिन गणेश अवस्थी इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक होता है, वह अभय की बात तक नहीं सुन पा रहा था। इसलिए अभय जोर से गणेश अवस्थी को धक्का देता है और गणेश अवस्थी नीचे गिर जाता है। अभय आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको जिंदा मार दूंगा। मैं मेरे भाई का बदला अभी और इसी वक्त ले लूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाइए। गणेश अवस्थी को वहां से जाना पड़ता है। गणेश अवस्थी की आंखों में भी इस वक्त तक आंसू थे, इस वक्त तक भी पीड़ा थी, इस वक्त तक भी दुख था, ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि अपने दामाद के लिए। अगले पल हम देखते हैं कि पूरी ही राजपूत फैमिली अमन को हॉस्पिटल के बाहर ले जा रही होती है, क्योंकि अमन की यह आखिरी यात्रा है, जिसके बाद अमन को सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यादों में याद रखेंगे, क्योंकि अमन इस दुनिया से जा चुका है, अमन की मौत हो चुकी है। यह बात अभी तक भी किसी को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी आंखों के द्वारा देखा गया दृश्य कौन ही भूल सकता है। अगले पल हम वह पल को देखते हैं जो कि अमन और अंजलि ने साथ में बिताए होते हैं। अंजलि इस ओर कोमा में चली गई थी और अंजलि की बेटी को सपना चुपचाप बिना किसी को बताए अपने घर लेके जा चुकी है। यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है उन यादों के साथ जो कि अमन और अंजलि ने साथ में बिताए थे। किस तरीके से इनकी पहली मुलाकात हुई थी, अमन को कितना संघर्ष करना पड़ा था अपने प्यार को पाने के लिए। साथ ही अंजलि ने भी बहुत संघर्ष किया था जब अमन कोमा में चला गया था। अंजलि ने वो सब कुछ किया जो कि एक पत्नी करती है, वो भी तब जब अंजलि अमन की पत्नी नहीं थी। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वहीं से ही इनका प्यार और ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनके बीच में दरार आ गई, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे का समर्थन करते रहे। यहाँ तक कि जब चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर अपनी वाली पर आ गए थे, उसके बावजूद भी यह दोनों साथ ही रहे। इन्होंने सच्चाई का मार्ग चुना, इन्होंने एक दूसरे का साथ चुना। लेकिन अब यह दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। कि अंजलि की बेटी आरती ले पाएगी अपनी माँ और अपने पिता का बदला? ये तो खैर हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।